मेरे बेटे का वलीमा है, खुशी का मौका है, ये तुम सोग वाले कपड़े पहनकर क्यों आ गई? इसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे? माई जी वो दुखी है ना बेचारी, इसलिए तैयार होने का मन नहीं हुआ अंदर से। कबीर की खुशी में खुश होना सीखो। मेरा बेटा बहुत खुश है। जनाब क्या हो रहा है? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपने बहन भाई से मिलना है। क्या मैं अभी भी कैद में हूँ? कैसी बातें कर रही हो? कोई कैद में नहीं हो। चलो मैं ले चलता हूँ। मैं वापस आ जाऊंगी। मैं लेने आऊंगा तुम्हें। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझ पे नजर रखी हुई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर की सिर्फ तुम पे नजर है, वरना ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी मुझ पे नजर है। एक तो हमारे घर में ही है। कौन? वो मिन्हा? अच्छा, तो पता है तुम्हें? बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, जान भी दे सकती है मेरे लिए। और एक तुम हो कि मेरी कदर ही नहीं करती हो। ये नहीं कि शौहर थका और ऑफिस से आया है, एक चाय का ही पूछ ले बंदा यार। कबीर, चाय। वाह, इस चाय की इतनी जरूरत थी ना सब मुझे। थैंक यू। कैसी चाय है ये मिन्हा? इतनी खराब? जाओ तुम ले जाओ ये, मैं कबीर के लिए खुद चाय बना दूंगी। सुनो, ये कब तो लेती जाओ। जाओ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं? नहीं, मुझे नहीं। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें पहले चाय बना देती हूँ, फिर हम चलेंगे। बस क्यों रहे हो? कोई जोक मारा है मैंने? नहीं, मुझे जेन्युइनली खुशी बहुत हो रही है ना कि अल्लाह ताला ने ऐसी बीवी दी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरे लिए चाय बनाती है। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी बीवियां? अरे सुनो,
पता भी है कबीर को कैसी चाय पसंद है? नहीं, लेकिन मैं जैसे भी बनाऊंगी वो पी लेगा। चाय तो खैर वो मेरे हाथ की भी पीते हैं और बहुत शौक से पीते हैं, बल्कि कह के बनवाते हैं। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना मीना, तो तुम्हें ये तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तकल्लुफ कैसा? मुझे तो बहुत सुकून मिलता है कबीर के काम करके, तो आदत भी हो गई है ना। जब तुम नहीं थी तो मैं ही कबीर के सारे काम करती थी, जैसे एक बीवी को करना चाहिए। इसीलिए तो कभी कभार लगता है जैसे मैं ही कबीर की बीवी हूँ। लगने में और होने में बहुत फर्क होता है मीना। जैसे ख्वाब और हकीकत में। कबीर तुम्हारा एक ख्वाब है और मैं उसकी हकीकत। ख्वाब कब हकीकत बन जाए पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम इस हकीकत को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। चाय है या पाए है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। थैंक यू। क्या हुआ? कैसी चाय बनाई है रिया ने? इसने तो कहा था कि जैसी भी चाय बनाएगी आप पी लेंगे। समझ। नमक। क्या हुआ? चाय में नमक डाल दिया? तुम्हारे घर में ऐसे बनाते हैं चाय? नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। इट्स ऑलराइट, अच्छी है। मैंने चीनी ही डाली थी, नमक पता नहीं कैसे आ गया। मेरे लिए ये नमक भी चीनी से कम नहीं है। कभी छोड़ो ना, तो क्यों इसकी मैं दूसरी बना दे। से एक बात है, ये नई रेसिपी हो सकती है चाय की। पागल हो तुम। कबीर ये चाय गर्म है अभी भी आप। थैंक यू। नहीं, बस मैंने चाय पी ली। थैंक यू। चलो मैं रुक रहा हूं। सुन, तुमने किया ना यार, चाय में चीनी की जगह नमक मिला दिया तुमने। नहीं, मैं क्यों करूंगी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना? खैर, तुम्हारी चाय तो नहीं पी कबीर ने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये एक कप चाय से कबीर का दिल जीत लोगी? नहीं नहीं, एक कप चाय से तो नहीं। अभी तो बहुत कुछ करके मुझे कबीर का दिल जीतना है। फिर देखते हैं।
क्या वो चलना नहीं है क्या? तुम तो यही चाहते हो कि मैं चली जाऊं, ताकि तुम मिन्हा के साथ एक कप चाय पर मीठी मीठी बातें करो, है ना? क्या? क्या क्या क्या? सब समझ आ गई है मुझे। पसंद करती है वो तुम्हें। नहीं तो मुझे तो बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे। अच्छा, और ये बात आपको बहुत अच्छी लगती है? नहीं, अच्छा बुरा लगना तो बात की बात है, लेकिन आज के जमाने में यही बहुत है कि कोई आपको पसंद करता है, जैसे मैं तुमको पसंद करता हूँ। हाँ हाँ, बस बस बात मत बदलो। सब पता है मुझे, मोहब्बत का दावा करती है वो तुमसे। तो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुम पे इतना मरती है कि मेरी बनाई हुई चाय में उसने नमक डाल दिया, ताकि मैं बुरी बन जाऊं और वो अच्छी बन जाए। अरे नहीं, वो चाय में नमक क्यों डालेगी? क्यों नहीं डाला होगा नमक? इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से तो वो चाय तुम्हारे लिए बना के लेके आई थी। मैंने पीने जो नहीं ना दी। क्या बातें कर रही हो? वो बेचारी तो यहाँ वैसे ही। बेचारी? अब बेचारी हो गई है वो। कबीर, तुम उसकी फीलिंग्स को डिफेंड कर रहे हो मेरे सामने। इसका मैं क्या मतलब समझूं? अब ये मत ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम्हें पता नहीं है, अनजान हो तुम। नहीं, मैं जानता तो हूँ। जानते हो, फिर भी तुमने उसको कभी नहीं रोका कबीर, और उससे प्यार की, मोहब्बत के इजहार पे सुन रहे हो। वाह कबीर, उसके हाथ के बने हुए खाने खा रहे हो, उसके हाथ से इस्त्री हुए हुए कपड़े पहन रहे हो। ऐसा नहीं है। मत भूलो मुझसे। मैंने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की, मैंने उसे हमेशा रोका है। उसने वो रुकती नहीं है ना? मीना। कबीर, आप ठीक तो हैं? हाँ बोलो। नीचे आ जाएं खाना खाने के लिए। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अब हम आ रहे हैं। तुम क्या कर रही तुम्हें खाना बनाने। तुम भी साथ चल। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जाए खाना खाया। अरे अपने घर नहीं जाना तुमने? नहीं जाना। रिया मेरी बात सुनो यार। हाँ बीना जी। तुम क्या हर वक्त कमरे में बैठी रहती हो? बाहर निकलो, बाकी सबके साथ बैठो। वफा उम्मीद से है कोई घर का कामकाज देखो। इस तरह अकेले बैठोगी तो फिर तुम्हें सोचें घेर लेंगी, और फिर कोई एक सोच काम आ गई तो तुम घर छोड़कर चली जाओगी। वो भी बिना बताए। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं माँ बीना जी? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अपनी बहन से पूछो, अपने भाई से पूछो, जो हमें दुश्मन कहते हैं। क्योंकि आपने हमें अपना दुश्मन बना। हमारा तो बाप मर गया था, यतीम हो गए थे हम माँ बीना जी, लेकिन आपने अपना ज़र्फ नहीं दिखाया। जबकि दोनों घरानों में इतनी मोहब्बत थी कि दो होकर भी एक थे। आपने बिल्कुल अकेला कर दिया हमें। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बहन के दिल में पलते हुए इंतकाम ने मेरी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी। कोशिश?
कौन सी कोशिश? उल्टा आपने तो मेरे भाई से सारा काम छीन लिया। हमारे माली हालात इतने बुरे हो गए, बल्कि मैं कैसे भूल गई, आप तो घर मिठाइयां भिजवाती थी जब मैं फेल होती थी। बल्कि आपने तो हमारे हर नुकसान को यूं मनाया है, ऐसे खुशी मनाई है कि पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज दिखाई और सुनाई देती थी। ताली दोनों हाथों से बजती है। इस दुश्मनी को हवा देने में तुम्हारे बहन और तुम्हारे भाई का बहुत हाथ है। और शुरुआत किसने की? आसमा को रंगे हाथों पकड़ा था मैंने। किसके साथ? चेहरा नहीं देख पाई। चेहरा देख नहीं पाई या चेहरा था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वहम था। जिसकी बुनियाद पर आपने मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अच्छा, तो मेरा वहम था। फिर आसमा मुबीन के बच्चे की माँ क्यों नहीं बनना चाहती थी? मैंने तो बहुत पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन मुबीन अपने बच्चे के लिए माफ नहीं कर सका उसे। और आपने उन्हें तलाक दिलवा दी। तुम्हारी बहन की गलती थी। लेकिन खैर, ना वो मानी है और ना ही तुम मानोगी। ठीक है, चले माजी में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज जब आपको अच्छी तरह पता है मिन्हा कबीर को चाहती है, फिर भी आपने उसे इजाजत दी है यहां रहने की। वो सारा दिन कबीर के आगे पीछे मंडलाती रहती है आपकी वजह से, आपकी शय पे। उसे कबीर लेकर आया था। वो वफा की बहन है। और मैंने उसे कह दिया है कि अब अगर तुम घर छोड़कर गई और कबीर ने तुम्हें तलाक दे दी तो मैं उसकी शादी कबीर से करवा दूंगी। अब इस घर को बना के रखो या घर छोड़कर चली जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। कर रहे हैं कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सजी, जब कबीर खाना खा लेना तो फिर खीर ले आइएगा फ्रिज से। अभी ले आऊं? नहीं नहीं, ठंडा होने तक। चलें, ठीक। रिया, मैंने कबीर के पसंद का खाना बनाया। तुम्हें भूख लगी है तो आ जाओ, तुम्हारे लिए भी निकाल देती हूँ।
नहीं, तुमने कबीर के लिए खाना बनाया ना? उसकी पसंद का तो वही खाएगा। आज खाने में क्या क्या बना? सारी आपकी पसंद की चीजें बनी है, बिरयानी है, कबाब है, कढ़ाई। डालूं मैं अपने लिए कुछ? रिया ने क्या बना? तुमने क्या बनाया आज खाने में? मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए, तुम खाओ कबाब, बिरयानी, खीर। नहीं, मैं आज नूडल्स खाऊंगा। मैं भी तो खा के देखूं ये नूडल्स कैसे होते हैं जो बीवी के हाथों बनते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये आज रिया ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही मजे की। और क्या क्या बना लेती हो? बेवकूफ। वैसे वो सिकंदर की शादी का क्या हुआ? हाँ, वो उसी सिलसिले में मुझे घर जाना था। ठीक है, चलते हैं उस खाने के बाद। जी जनाब। अच्छा सुनो, मैं आज रात यहीं रुकूंगी, तो सिकंदर भाई से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अच्छी बात है। एक और बात, मेरी गैर मौजूदगी में मिन्हा से जरा दूर रहे। जो हुकुम सरकार। ख्याल रखना अपना। अच्छा, तो अपनी शादी करवा ली तुमने, अपना घर बसा लिया, अब सिकंदर की भी शादी कराना चाहती हूँ। तो क्या आप नहीं चाहती हैं? क्या आपके भाई की भी कोई पर्सनल लाइफ हो? मतलब इस ठेकों से, इस घर से आपके और मेरे अलावा भी उनकी कोई मसरूफियात होनी चाहिए कि नहीं? पापा, क्या आपको उनका अकेलापन नहीं नजर आता? मैं भी यही चाहती हूँ। एक दो बार पूछा है मैंने उससे,
लेकिन हर बार साफ इनकार कर दिया उसने। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो खुद पूछ के देख लेना, तुम्हें भी यही जवाब देगा। पापा, भाई दिन ब दिन इतना गुस्सा करने लगे, वो कोई भी फैसला अब ठंडे दिमाग से लेते ही नहीं है। उस दिन भी उनको ये घर के कागज मैंने दिए तो उन्होंने फाड़ के मुझे दे दिए। मुझे डर लगता है कि कहीं वो गुस्से में आके कोई गलत फैसला ना ले ले, कोई ऐसा फैसला जो हमें नुकसान पहुंचाए। और तुम्हारे जहन में इसका हल शादी है। तो शादी भी एक हल है, उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। आपा कश्यप, अस्सलामुअलैकुम। कितनी देर लगा दी, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मैं ले आई हूँ तस्वीरें। कौन सी तस्वीर है? अब जाहिर है शादी के लिए लड़कियां नहीं देखनी, ऑप्शंस लेके आई है। तुमने क्या मैरिज ब्यूरो खोला हुआ? नहीं, पहले मेरी अपनी शादी तो हो जाए। लाओ मैं भी देखूं किन लड़कियों की तस्वीरें लेकर आई हो। नहीं नहीं, जिनकी शादी है उन्हीं को दिखाऊंगी ना। तुम कैसे आ गई? उन्होंने कहा था कि तुम हमारी बहन नहीं हो। मेरा अपना घर है भाई, क्या मैं नहीं आ सकती? मेरे साथ तो नहीं आई थी। लेकिन मैं यहाँ आप ही के लिए आई हूँ। मेरी कोई परवाह नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे आपकी परवाह है, आपकी फिक्र है। मैं आपको यूं गुस्से में, तकलीफ में नहीं देख सकती भाई। प्लीज आप एक दफा मेरी तरफ देखें तो। आप मुझे अपना बेटा कहते हैं ना। माफ कर दें अपने बेटे को। क्या ही कह सकता। तो बस फिर ठीक है, कशिफ लाओ, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये देख लें, उसमें से सेलेक्ट कर लें। क्यों? अपने भाई के सर पे सेहरा सजाना चाहती। फिलहाल शादी नहीं करनी मुझे। देख लें, शायद कोई पसंद आ जाए आपको। क्या हुआ भाई, अच्छी नहीं लगी?
तुम सिकंदर से शादी करना चाहती? चालाक हो तुम हो। कबीर, अरे तुम आ गई हो? मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। खुद से क्यों? क्या कर रही है? तुम क्या कर रही हो? बोलो ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। बेवफाई हो रही है। धोखा दिया ना तुमने मुझे कबीर। मेरे पीछे से ये यहाँ सो रही है। रिलैक्स, मुझे नहीं पता क्यों सो रही है। मैं तो वॉशरूम गया हूँ। तुम बोलो ना, यहाँ क्यों आई हो? सब कुछ करके तुम कैसे अनजान बन जाते हो कबीर? तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। अरे पागल हो गई हो? मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। मैं वॉशरूम गया हूँ, ये आगे यहाँ लेट गई है। बकवास मत करो कबीर। कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है। मेरे घर में मेरे बिस्तर पे सो रही हो और तुम यहाँ मौजूद हो। रिया, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कब आई है। मैं वॉशरूम में था। कसमें खाओ कबीर, मोहब्बत की झूठी कसमें तो मुझे एक ही दफा क्यों नहीं मारते? बार बार धोखा देते हो, झूठी बातें करते हो, मोहब्बत के दावे करते हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं कसम खाता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मुझे कुछ नहीं सुनना कबीर, मैं जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? बैठो यहाँ आराम से, मैं पूछता हूँ ना, बोलो ना क्यों आई हो तुम यहाँ पर? रिया, मेरी बात सुन, क्या हो गया? क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? सुने शोर, सुने आप भी सुने, पूरे मोहल्ले को सुनाए। बस कबीर। मेरी बहन के बारे में बातें करती थी ना आप। बेवफा है, बदकिरदार है, भाग गई थी, चक्कर चला रही थी किसी के साथ। आज देखे, अपने बेटे को देखे, उसकी बीवी की गैर मौजूदगी में कोई औरत उसके बिस्तर पे सो रही है। मुझे नहीं पता वो कैसे सो रही है यहाँ पर।
मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं, आई लव यू, मैंने कुछ नहीं किया है। खा लो कसम, खा लो झूठी कसम, एक ही दफा खा के मार दो ना मुझे। झूठी कसम क्यों खाऊंगा? बैठो यहाँ पे। और तुम निकलो यहाँ से, किसके घर पे आई हो यहाँ पे?